चलिए देखिए बच्चों, अगर आप भी दोस्तों 26 फरवरी का दोस्तों सेकेंड पाली में क्लास 9 का दोस्तों गणित का एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा देने वाले बच्चों, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर के साथ बताएंगे और साथ में पीडीएफ आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 26 फरवरी का दोस्तों जो एग्जाम होने वाला सेकंड पाली में दोस्तों गणित का क्लास 9 का उसका वायरल क्वेश्चन है, ठीक ना। आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। वार्षिक परीक्षा है बच्चों, ये मंथली एग्जाम नहीं है, वार्षिक परीक्षा है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें 50 का जवाब देना होगा और सब्जेक्टिव भी आपका दोस्तों 30 को रहेगा। 15 का जवाब देने का, 8 को लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 4 को का जवाब देना होगा और को पेज जो रहेगा आपका 32 नंबर का पेज रहने वाला है, यानी कि पूरा जो 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। ये बच्चों फटाफट प्रेस कीजिए और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पूरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को वायरल लेकर आऊँ, तो वीडियो को पूरा देखो। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या। देखो √9 है बच्चों, ये कौन संख्या था आपको पता है कि √9 है बच्चों, ये आपका परमेय संख्या है, क्योंकि √9 का जो वर्गमूल होता है बच्चों वो आपका 3 होता है। कितना √9 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 3 होता है, इसीलिए √9 जो जगह परमेय संख्या हो जाएगा। देखो ये आपका परमेय है, ये भी आपका परमेय है, ये भी आपका परमेय है, ठीक ना, क्योंकि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आइए बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि √3 गुना √15 का दोस्तों मान क्या होगा। तो √3 गुना √15 को दोस्तों गुना कीजिएगा तो 150 आएगा, आएगा ना बच्चों। फिर 150 को आप लोग तोड़िएगा तो इस प्रकार से तोड़िएगा, 2 गुना देखो 5 रोग पहले क्या करो ना, इसमें आप लोग क्या करो बच्चों, कितना 5 रोग 25 हुआ, ठीक ना बच्चों, 5 रोग 25 हुआ, 25 दूनी 50 हुआ। आप लोग बताओ इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप लोग को याद ना, जोड़ा आपको बाहर रखना, ठीक ना। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 5 रोग 25 होगा, 25 छाके कितना हो जाएगा, तो आपको पता है दोस्तों 25 छाके कितना हो जाएगा। चलिए बहुत बना 150। देखो जोड़ा आपका बाहर होता है 5 गुना 5, 5 रोग 25 को 25 गुना 6 कर दो, यानी कि जोड़ा आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 5 रोग 25 को 200 6 से गुना करोगे तो 150 हो जाएगा। जोड़ा आपका 12 होता है तो 5 आपका ऐसे 12 हो गया, √6 हो जाएगा। यहाँ से भी आपको चेक करना नहीं, 6 गुना 6 2 बार करना। यहाँ पर आपका कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ये सब ऑप्शन होगा नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका नंबर होगा, जरूर कर लीजिए। आज बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि x और क्या √3 है, तो x प्लस 1 का मान दोस्तों क्या होगा। तो देखो इसका आप लोग का मान दोस्तों निकालना, तो √x का करोगे बच्चों, प्लस में दोस्तों क्या करोगे 1/√x करोगे, ठीक ना। तो जो सॉरी यहाँ पर आपका √x है बच्चों, आपका क्या मान दिया गया, x का मान आपका 3 दिया, तो x का जगह 3 हम लोग लिखेंगे और लघुत्तम आपका क्या हो जाएगा, आपका √3 लघुत्तम हो जाएगा। तो 1 को 3 मरतब इसकी जगह, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर भाग लगेगा √3 को √3 में, तो √3 मरतब इस लगेगा। √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर आप लोग का दोस्तों √3 को √3 से भाग कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 हो जाएगा, यानी कि 3 1 4 हो जाएगा। 4/√3 देखिए कहाँ पर दिख रहा है, 4/√3 देखिए कहाँ पर दिख रहा है बच्चों। तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। देख सकते हो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। तो आज बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि x² का दोस्तों इतना गुणनखंड के लिए दोस्तों a का जो मान होगा वो आपका क्या होगा। तो देखो इतना का गुणनखंड दोस्तों x - 2 है, तो a का मान पूछा जा रहा है। तो पहले x का मान निकालो, तो x का मान आपका निकल जाएगा कितना, 2 निकल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपको x का मान भरते जाना है, ठीक ना, ताकि आपका a का मान निकल सके। जैसे x का मान आपका 2 है तो 2 का करोगे आप, ठीक ना बच्चों। फिर आपका प्लस हो जाएगा 3, a लिखेंगे a, और यहाँ पर आपका दोस्तों x का मान कितना दिया गया, तो 3 दिया गया, 3 लिख दो। -2 इंटू क्या लिखेंगे, x का वैल्यू दोस्तों क्या -2a लिख देंगे, ठीक ना। -2a हो गया। अब देखो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9a हो जाएगा, -2a हो जाएगा। 9a में से 2a जाएगा बच्चों, तो आपको पता है दोस्तों कितना आएगा, बताओ आप लोग। 9a में से 3 3 9 जाएगा तो 7a बचेगा, 7a प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर आपका मान निकाला बच्चों, तो यहाँ से आप लोग मान निकालेगा ना, मान रखे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग का -1 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग मान रखिए x बराबर दोस्तों क्या रखेगा 2 रखोगे ना, तो आपका दोस्तों -1 राइट आंसर होगा। आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक ना। राइट आंसर डी नंबर। चलो 5 नंबर देखो, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है, a² + 2ab + b²। राइट आंसर जो होगा वो आपका a नंबर होगा। कार्य
जरूर लीजिए। चलिए आज बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक्स प्लस वन इंटू क्या एक्स प्लस बी का सूत्र क्या होता है। देखते जाओ, पूरा मिलान कर लेना, यही क्वेश्चन आने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होगा, ए बी होगा, ठीक ना। यही इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी जो होगा बच्चों, यही आपका फार्मूला होगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। देखो यहाँ पर 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आ रहा है कि ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। तो ये भी आपका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2b सी प्लस 2ca। ये जो बच्चों आपका फार्मूला है, ध्यान रखना किसका, तो ए माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ठीक है ना। राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर होगा, कर लीजिए। चलो आज बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि 2x प्लस 3 का होल क्यू का दो सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र चलिए बहुत बड़ा मेरे पेरलाल एकदम गर्दा उड़ा दें। चलिए यहाँ पर इसका सूत्र जो होता है ए प्लस बी के क्यू का सूत्र क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पर देख सकते हो आपका क्या 3ab होता है। तो यहाँ पर आप लोग कीजिएगा बच्चों। तो चलिए बहुत बढ़िया, एकदम मस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला के अनुसार क्या हो गया, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज बच्चों यहाँ पर देखो एक्स प्लस टू यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको लगाना है बच्चों। तो फटाफट बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सर जी मजा आ रहा है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग का फॉर्मूला लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया, ठीक है ना। 2a प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 2y, तो 2y का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। ये आपका फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र का, ठीक ना बच्चों। क्या सूत्र होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। यही आपका फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक ना। यहाँ से आप लोग जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना 10 नंबर में कहा जा रहा है ए प्लस 2b प्लस सी का दोस्तों सूत्र क्या होगा। ए प्लस 2b सी का सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b सी प्लस 4ca। ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस 2 प्लस सी का सूत्र होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका ए नंबर होगा, जरूर कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है बच्चों उसी पर खाली यहाँ पर बी का मान आपका क्या 4b स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 सब में होगा, ठीक ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपका सूत्र हो गया। तो एक एक क्वेश्चन देखते जाओ। यहाँ पर आपका मान निकालना 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। तो फटाफट बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपका मान निकालना बच्चों एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 4 है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो सूत्र होता है बच्चों, इसको आप लोग निकालेगा, आप लोग सूत्र लगा के तो 14 आएगा, ठीक ना। आप लोग देखते जाओ, पूरा यही क्वेश्चन आने वाला है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन हो जाए बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी का जो मान है बच्चों आपका 15। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर आपका मान निकालेगा बच्चों ए प्लस, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़ेंगे। ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca पर आपका जो सूत्र आएगा बच्चों वो आपका 19 राइट आंसर होगा, ठीक ना। 19 राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो 13 नंबर दोस्तों का आंसर है कि एक्स प्लस ए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6a का दोस्तों गुणांकन है। तो ए का मान दोस्तों क्या होगा, तो ए का जो मान है बच्चों आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, इसका मान निकालेगा बच्चों। तो ए का जो वैल्यू आएगा आपका 0 आ जाएगा। देखो चेक करते हो, एक्स का मान दोस्तों क्या रखेगा आप लोग दोस्तों, ए का जो वैल्यू मान रखेगा माइनस एक्स रखेगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा बच्चों एक्स प्लस ए पर होगा, तो ए गुणांकन होगा। तो यहाँ पर आप लोग निकालेगा ना एक्स का ए बराबर वैल्यू, तो आप लोग का दोस्तों माइनस में पूरा 0 निकल जाएगा, पूरा काट छट कर 0 आ जाएगा। तो ए नंबर हो जाएगा। देखो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग दोस्तों क्या प्रत्येक कोण की माप होगी। कैसे त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, तो इसके प्रत्येक कोण की दोस्तों जो माप होगी वो आपका कितना डिग्री होगा। तो आप लोग कहते हो तीनों कोनों को 200 बराबर होगा, तीनों 60 होगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो तीनों कितना हो जाएगा 180, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर 215 नंबर क्वेश्चन आए कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के दोस्तों दो न्यून कोनों का आर्धक परस्पर दोस्तों 90 मिलते हैं, तो इन कोनों द्वारा दोस्तों बनाया गया कोण का जो मान होगा वो आपका कितना डिग्री होगा। तो ये जो है बच्चों आपका 135 डिग्री का होगा, ठीक ना, क्योंकि आप लोग का आर्धक कोण जो होता है वो आपका 135 डिग्री का बनता है। राइट आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, दो रेखाखंड ए बी और सी डी एक दूसरे के वो बिंदु पर इस प्रकार काटते हैं कि ए सी पैरेलल क्या है दोस्तों डी बी आई, यदि दोस्तों सी ए भी आपका क्या कौन सी ए भी 45 डिग्री, सी डी भी क्या 55 डिग्री। तो बी ओ डी का मान पूछा जा रहा है बच्चों। तो बी ओ डी का मान आपका 80 डिग्री है, निकाल लीजिएगा बच्चों, बहुत आराम से निकाल सकते हो। इसको जोड़ेगा तो 100 हो जाएगा। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होता है, 100 और 200 अकेले ये हो गया दोनों मिल करके, तो एगो 80 डिग्री का होगा। राइट आंसर बी नंबर ऐसे ही बन गया। चलिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट देखिए। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के ए बी से भुजा BC को दोस्तों
दोस्तों डी के अंदर पर दोस्तों बढ़ाया जाता है तो इतना इतना का दोस्तों मान जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, इसका भी 80 डिग्री, इसका आधा हो जाता है, ठीक ना। जैसे कि आप लोग का त्रिभुज के तीनों कोनों के कितना होता है 180 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें आपका जोड़ोगे बच्चों तो 60 बचेगा। लेकिन इसका आप लोग का क्या रूट ए का मान पूछा जा रहा है, यानी कि कोने का मान 180 डिग्री 80 डिग्री। तो ये समानांतर है दोस्तों। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी के एसी के दोस्तों बड़े भुजा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या त्रिभुज है ए बी सी और यहाँ पर आपका त्रिभुज क्या डी ई एफ आपका त्रिभुज है, ठीक ना बच्चों, डी ई एफ त्रिभुज है। तो यहाँ पर आप लोग बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए सी पूछा जाता है, ए सी आपका होगा ई वाला होता है, डी एफ होगा, ठीक ना। डी एफ देखो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ए सी तो यानी आपका डी एफ हो गया, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या होगा 18 का सी नंबर। चलिए बहुत बने, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए बहुत बने बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन क्या कि त्रिभुज ए बी सी चलिए समांतर क्या डी ई एफ है, तो कौन ए का मान दोस्तों क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ पर कौन डी हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर कौन ए बराबर क्या हो जाएगा, कौन डी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, देखिए मैं आप लोग को निकालता है ए बी सी और यहाँ पर आपका क्या डी ई एफ। तो यहाँ पर देखो ए बराबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर 20 नंबर में कहा जा रही है, देखिए त्रिभुज ए बी सी दोस्तों क्या समानांतर क्या है, समानांतर डी ई एफ है, तो बी का मान पूछा था वहीं क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर आराम से आप लोग निकाल लीजिए, ए बी हो गया, ये आपका सी हो गया, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बी के बराबर पूछा था, तो बी के बराबर कौन ई हो जाएगा, तो बी के बराबर क्या हो जाएगा, कौन ई हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलो बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है दोस्तों, देखो जब अब आधार सेम होता है तो पावर जुड़ता है, ठीक ना बच्चों। आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। देखिए आधार सेम होगा बच्चों तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो आधार आपका सेम नहीं है, ठीक ना बच्चों, आधार सेम नहीं है, पावर आपका सेम है। तो देखो जब पावर सेम रहता है तो आधार में गुना हो जाता है, 7 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। 7 56 हो जाएगा, के पर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना। आइए बच्चों 0 1 के पावर 0 यानी कि 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि जिसका पावर 0 होता है वो आपका 1 होता है, बाटा में 1 यानी कि आपका टोटल 2 हो गया, 2 देखिएगा तो आपका ये नंबर हो जाएगा। चलिए बच्चों पहले हम आपको बता देते हैं, क्या बताएंगे सर जी आप हमको, तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर के साथ PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। चलिए पहले बता देते हैं। देखिए पहले बच्चों उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर आपको गूगल ओपन करके आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान से देखिए गूगल आपको ओपन कर लेना है बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर आपको डाउनलोड करना है एग्जाम से पहले ही। तो आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च कर देना है, एजुकेशन लेक्चर। सर्च करने के बाद एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे तो नीचे ये वेबसाइट है, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा बच्चों तो यहाँ पर आपको पता है कि कौन सा आपको आना है, तो क्लास 9th एग्जाम यहाँ पर आपको दिखेगा। तो क्लास 9th एग्जाम जो बच्चों इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए, क्लास 9th एग्जाम पर। यहीं से आप लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखो थोड़ी देर में अपडेट करिए, जनवरी मासिक परीक्षा का है, सभी विषय का आप लोग को यहाँ पर दिया जाता है। तो जाकर के मैं अभी अपडेट कर देता हूँ, तो आप लोग क्या कीजिए ना बार बार चेक करते रहिए, ठीक ना। पूरा आपको पूरा आंसर के करवा देंगे बच्चों, तो आप लोग फटाफट आइए इस पर आप लोग चेक कीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर पूरा अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप लोग आइए फटाफट चेक कीजिए, आंसर डाउनलोड कीजिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। चलिए आइए बच्चों यहाँ पर देखिए इसका क्या रूट क्या लिखा हुआ है बच्चों, 7 के पावर -2 का दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, मान पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ पर आपका 7 के पावर -2 है, इसका रूट का पावर क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दो। 1/2 से 1/2 कट गया तो 7 के पावर -1 यानी कि 1/7 इसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना। तो 1/7 कहाँ पर देगा, राइट आंसर जो होगा बच्चों वो आपका ए नंबर होगा, याद कर लीजिए। चलिए बहुत ही भौकाल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा सही जवाब ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना। चलो आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा सर बच्चों ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में आए कि आपका आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आधार सेम है बच्चों तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 7 के पावर क्या हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि 7 के पावर 7 हो जाएगा। यानी कि जब आधार सेम रहता है दोस्तों तो पावर क्या होता है, जुटता है। अच्छा सर जी जुटता है, हाँ मेरे प्यारे जुटता है, इस बात को जरूर याद रखना ताकि एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा सके, ठीक ना बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया
मजा आ गया। आओ जो बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 25 का पावर क्या है, 25 का पावर 2 है, तो इसका क्या है, होल क्यूब पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। 5 के पावर 6, देखो जब आपका दोस्तों इस प्रकार से लिखा तो 3 दूनी 6 गुना कर देना होता है, इनके 5 के स्क्वायर का दोस्तों होल क्यूब है, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 5 के पावर 6 होता है। इस बात को जरूर याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बहुत ही खास क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को फाड़ दीजिएगा एग्जाम में, आप लोग एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर के। देखो आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। 7 7 सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, 7 के पावर 8 हो जाएगा। 7 के पावर 8 देख लो, राइट आंसर है बच्चों, वो आपका बी नंबर हो जाएगा। 7 के पावर जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 के पावर 8 हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर जो होगा मेरे बच्चों वो आपका बी नंबर होगा, याद जरूर कीजिए। चलिए आज बच्चों यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चों के 10 के पावर 6, ध्यान दीजिएगा 10 के पावर 6 से बॉटम में क्या है 10 के पावर 4 है बच्चों। यहाँ पर आपका क्या है, जब आपका आधार सेम होता है तो क्या देखो यहाँ पर आधार सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा, गुना में रहेगा था भाग में बच्चों। तो 10 के पावर क्या है 6 है, तो नीचे में बच्चों तो ऊपर आएगा तो क्या होगा 10 के पावर माइनस 200 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कि आप लोग देखोगे बच्चों तो नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर घटता है। 10 के पावर 200 क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से 4 जाकर के क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या का आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि 203 का स्क्वायर, ठीक ना। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, इनके 3 के पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपको गुना करना है, 3 के पावर 8 हो जाएगा, वो आपका बी नंबर हो जाएगा, याद जरूर कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं बच्चों, ध्यान देखते जाइए। देखो यहाँ पर आधार से में तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका क्या आधार से में पावर, देखो पावर दोस्तों क्या है अलग सेम है लेकिन आधार क्या अलग अलग, तो आधार में गुना हो जाता है। तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 6 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 6 के पावर 3, राइट आंसर बी नंबर होगा। आज जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 23 नंबर का आंसर आए कि 2 के घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। 3 की घात 0 का मान क्या होता है, 1 गुना 1 कितना होता है 1 होता है। राइट आंसर बच्चों आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों 100 गुना 100 का मान क्या होगा, देखिए 100 गुना 100 का मान दोस्तों क्या होगा, देखो 100 गुना 0 है, 100 गुना 100 का मान दोस्तों क्या होता है, आपको भी पता है कि 0 होता है 100 गुना 0 का मान। और 100 गुना 100 तो समझ सकते हो 10,000, लेकिन हमको क्या करना बच्चों यहाँ पर आपको 0 करना है, क्योंकि 100 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। देखो 32 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि 33 के पावर 0 का मतलब 1 और 220 के पावर 0 का मतलब 1 और बाटा में दोस्तों क्या जाएगा 30 की घात 0 का मतलब 1, यानी कि 1/1 कहाँ पर है, तो यहाँ पर राइट आंसर 1/1 का मतलब 1 ही होता है, सी नंबर। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। देखो 1/1 करेंगे दोस्तों क्या आएगा, आपको भी पता है 1/1 आपका 1 ही आएगा, क्योंकि आपका दोस्तों पावर 0 का मतलब क्या 1 ही है। चलो यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर क्या कहा जाए 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर देखिए बच्चों 30 की घात 0 माइनस 20 की घात 0 क्या होता है, आपका 1 माइनस 1 जो होता है आपका क्या होता है 0 होता है। तो राइट आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 30 की घात 0 20 की घात 0 ये आपका क्या होता है, ये आपका 1 होता है, 1 में से 1 जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, चलिए यहाँ पर देखो 10 की घात 0 20 की घात 0, तो 1 का 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 इसका 1 इसका 1 माइनस 1 की जगह तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आइए। कहा सर बच्चों कि यहाँ पर आपका आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, था आधार सेम है तो पावर जुटेगा बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 25, ठीक ना। यानी कि आधार सेम है बच्चों तो पावर जो देगा था ये 5 हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा जोड़ोगे 2/3 को प्लस में क्या करोगे 1/3 को, तो आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ तक 5 के पावर क्या हो जाएगा लघुत्तम आपका 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, ठीक ना। 3 से 3 काटेगा यानी कि 5 इसका राइट आंसर होगा, बी नंबर होगा, ठीक ना। चलिए यहाँ से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका भाग दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पर आधार से में तो पावर आपका घटेगा, ठीक है, क्योंकि भाग दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 3/4 में से आपका क्या घटाना है 1/4 को घटाना है, तो आपका लघुत्तम 4 आएगा दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2/4, यानी कि दोस्तों 2/4 का मतलब 1/4, 7 के पावर 1/2 यानी कि 2/4 का मतलब 1/2, यानी कि 7 के पावर 1/2 जो है वो आपका सी नंबर में है। एक एक क्वेश्चन करवा दें एकदम, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे फिलहाल एकदम नहीं। चलिए यहाँ पर आइए आधार से में दोस्तों देखिए पावर से में तो आधार में गुना हो जाएगा, 17 से गुना से कीजिएगा 213 तो आपका 221 आ जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका क्या है इसका 203 के पावर क्या है, ये आपका 203 के पावर क्या है स्क्वायर यानी बाटा में, ठीक ना। तो इस ऊपर लगेगा 3 के पावर -2 हो जाएगा, इसका होल घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा 3 8 हो जाएगा, 3 के पावर क्या हो जाएगा -8 हो गया। देख लो राइट आंसर बी नंबर होगा। चलिए एकदम भौकाल मचा दिए इसलिए। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 के पावर, ध्यान दीजिएगा
10 के पावर -5 जो होगा बच्चों, और साथ में यहाँ पर आपका क्या है माइनस है बच्चों, तो यहाँ पर माइनस यानी कि पावर आपका घाटता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 के पावर -5 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, इसको जोड़ेगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर। चलिए फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। देखो कौन बहुपद है, देखो बहुपद कौन है बच्चों, ये आपका रूट एक्स बहुपद नहीं, ये आपका क्या है दोस्तों, ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो आप लोग का दोस्तों ये आपका बहुपद है, लेकिन ये वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो जिसका है दोस्तों रूट अगर पावर में हो यानी कि रूट एक्स के फॉर्म में देते तो बहुपद नहीं। देखो रूट 2 दिया गया तो रूट 2 आपका क्या बहुपद तो हो सकता है, लेकिन रूट एक्स कभी भी नहीं हो सकता है। राइट आंसर सी नंबर। देखो शून्य बहुपद का दोस्तों शून्य क्या होता है, 0 होता है। राइट आंसर ए नंबर। देखो इतना का शून्य क्या आता है, ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -4 हो जाएगा, फिर इसका कितने -4/3 हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए रूट 2 का दोस्तों ज्ञात का रूट 2 का दोस्तों जो घात होगा वो आपका क्या हो जाएगा, देखो रूट 2 का दोस्तों क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका रूट में हाई है तो इसका घात 1/2 तो दिया नहीं तो 0। देखो इसको आप लोग मान निकलेगा 3x माइनस पहले आप लोग का पूरा काट जाएगा तो 0 आ जाएगा। आप लोग रख सकते हो px और p माइनस एक्स का वैल्यू तो आपका 0 आ जाएगा। देखो x प्लस बाई जेड 0 दिया गया है तो x को प्लस बाई को प्लस निकालेगा तो 3x बाई जेड निकल जाएगा। इसको निकालेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ए का एक स्क्वायर कीजिएगा तो ए आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना बच्चों, ए माइनस बी स्क्वायर। राइट आंसर बी नंबर। चलिए आज बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों सूत्र ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक ना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगाना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस 6 दूनी के 12, हाँ ये आपका राइट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर गुणांकन पूछा जा रहा है तो 3 2 5 3 2 5 3 2 यानी कि दोनों प्लस में चाहिए, x + 2 x - 3। राइट आंसर सी नंबर। चलिए 50 नंबर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करें इतना का पूछा जा रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर से निकलेगा, ठीक ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग दोस्तों एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों 2025 में मैट्रिक का, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक ना। चलिए फटाफट मैसेज कीजिए इस नंबर पर। आज के लिए बच्चों इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।